Hello students, how are you? I think you are fine, and I am present here for class 8 chapter number 2 linear equation in two variable. Before start the chapter, we will study some topics in chapter such as algebraic expression, linear equation in one variable, variable and constant, solution of equation or how to find solution. ये सारे टॉपिक को यदि हम अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज करना हम लोग के लिए बहुत इजी हो जाता है, हम लोग इजीली एक्सरसाइज को कर सकते हैं. सो यू एब्जॉर्ब द एवरी टॉपिक वेरी केयरफुली. द फर्स्ट टॉपिक इज algebraic expression. What is algebraic expression? Algebraic expression जो होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, जो मैथ्स के फंडामेंटल ऑपरेशन, ये आर्मी वाला ऑपरेशन मत समझ लेना. मैथ्स का जो फंडामेंटल ऑपरेशन होता है, जो प्लस होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं. जब उसके द्वारा कनेक्टेड हो तो उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. सपोज दैट जैसे 2x plus 3, 2x plus 3, this is an algebraic expression because it contains variable and constant. It contains variable and constant. Or this is connected by sign plus, so this is an algebraic expression. We can take another example, 7y minus 4. This is also an algebraic expression. So the definition of algebraic expression is the combination of constant and variables connected by signs of fundamental operations plus minus multiplication divide is called an algebraic expression. तो जब भी कोई वेरिएबल और कांस्टेंट जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से कनेक्ट करके बना हो तो उस पूरे हम ग्रुप को जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. अब इसमें आपको एक टॉपिक आया कि वेरिएबल और कांस्टेंट. व्हाट इज वेरिएबल और कांस्टेंट आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहां आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं. वेरिएबल मीन्स which takes which value is different, जिसका वैल्यू डिफरेंट होता है और इट जनरली कंटेन लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. सपोज दैट A, B, C, D to Z.
This is variable. Variable which value is different. Which value is different. जिसका वैल्यू अलग अलग हो. And constant. Constant means which value is fixed. इसमें जनरली जो होता है वो नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 डैश डैश डैश. It contains generally numbers. Its value is always 4. 4 is always 4. 4 कभी भी 5 नहीं हो सकता है. 4 कभी भी 6 नहीं हो सकता है. ये 4 हमेशा 4 ही रहेगा, चाहे आप इसको घर पे पढ़ो, चाहे स्कूल में पढ़ो, चाहे आप पटना में जाके पढ़ो, लंदन में जाके पढ़ो, ये 4 को 4 ही बोला जाएगा, 3 को 3 ही बोला जाएगा. It means what it means? It means its value is fixed. So this is constant. So आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या देखा? यहाँ 2 जो है वो कांस्टेंट, x वेरिएबल और प्लस और 3 कांस्टेंट. ये वेरिएबल और कांस्टेंट इसको मिलके ये बना है. सो इट इज अ अलजेब्रिक, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ तो मुझे समझ में आप लोग को आ गया होगा कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? तो जब आप, जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल्स लिया कि 2x + 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और जब हम इसको इक्वल्स साइन देके और कुछ हम लोग लिखते हैं तो यह एक इक्वेशन बन जाता है. इक्वेशन मतलब इक्वल्स, जिसमें इक्वल लगा होगा वो इक्वेशन हो जाएगा, जिसमें इक्वल लगे होंगे वो इक्वेशन होंगे, जिसमें इक्वल नहीं लगा होगा वो क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, वो एक्सप्रेशन हो जाएगा. तो यहां जो इसका नाम है इक्वेशंस. इक्वेशंस मतलब इक्वल्स का साइन. तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्यों है? बता सकते हो आप लोग क्यों है? क्योंकि इसमें 0 इक्वल्स का साइन नहीं लगा है, इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा है. और ये क्या है? ये एक इक्वेशन है. यह एक इक्वेशन. क्यों? व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स इक्वल साइन. तो जहां भी इक्वल साइन देके और कुछ लिखा होगा तो वो इक्वेशन हो जाएगा. बट माय मेन टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? इस पे हमको ज्यादा फोकस करना है. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इफ एन इक्वेशन, यदि किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज 1, द इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. कहता है कि वैसा इक्वेशन जिसमें कि एक ही वेरिएबल हो. एक ही वेरिएबल कहने का मतलब एक ही टाइप का वेरिएबल, यानी कि x है तो केवल x ही होना चाहिए, y है तो केवल y ही होना चाहिए, z है तो केवल z ही होना चाहिए. तो ओनली वन वेरिएबल एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज 1. और उस वेरिएबल का जो पावर हो, उस वेरिएबल का जो डिग्री हो, वो डिग्री 1 होना चाहिए. 1 से ना तो कम होना चाहिए, 1 से ना तो ज्यादा होना चाहिए. और तो उस टाइप का जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं. नाउ आई एम राइटिंग सम एग्जांपल्स हियर. कुछ हम लोग एग्जांपल्स लिखते हैं और आपको बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं है.
आपको बताना है और आपको समझना है। सपोज दैट 7x + 4 = 3, 2x² + 5x = 4, 3q² - 6q = 4, 5x - 7 = 4x + 3। अब इसमें देखते हैं हम लोग, अब इस एग्जांपल्स में देखते हैं हम कि 7x + 4 = 3। आप क्या देखते हो, इसमें क्या कर रहा है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, तो आप देखते हो कि इसमें केवल एक ही वेरिएबल है x है। फिर क्या कहता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज 1। यहाँ जो x का पावर, x में कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 माना जाता है। तो आप हाईएस्ट पावर देख रहे हो कि 1 है और एक ही वेरिएबल इसमें x है, सो ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें एक ही वेरिएबल x तो है, देख रहे हो, बट यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 2 है। तो हम ओवरऑल क्या देखते हैं कि मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। हमको 1 से ना ज्यादा चाहिए ना 1 से कम चाहिए। तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मानेंगे? नहीं मानेंगे, ये नहीं है। सिमिलरली आप इसमें भी देख रहे हो कि ये p और q है, यानी इसका वेरिएबल भी अलग अलग है, एक p है एक q है, तो इस हिसाब से भी नहीं है। और इसका जो पावर है वो 2 है, तो इस हिसाब से भी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट में आप देखते हो कि इधर x है और इस तरफ भी x है, यानी कि सेम वेरिएबल है, x है। कितना भी बार एक वेरिएबल कितना भी बार लिखा हो इससे मतलब नहीं है, यानी वो वेरिएबल वही होना चाहिए। और पावर भी यहाँ भी इसका जो पावर है 1 है और यहाँ भी इसका पावर 1 है, पावर भी 1 है, सो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझा, एंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट को समझा आपने। और नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। यदि आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप वीडियो को बैक करके उसको समझे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप 1-2 बार देखिए इसको अच्छे से, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ solutions of equation. The topic is solution of equation. इससे पहले हम एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो इक्वेशन लिखा जाता है, जैसे 2x + 3 = 4, तो इसमें जो इक्वल्स साइन होता है, इक्वल्स साइन के जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन होता है वो उसको हम लोग LHS मानते हैं। जो लेफ्ट साइड में होता है उसको LHS। हम कैसे समझेंगे लेफ्ट साइड में होता है? तो you have 2 hands and put your hands on the board. The left hand, the expression on the left hand side is
called LHS because it is situated on left side. ये आपके लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ये राइट हैंड के साइड में है, तो ये 4 जो है RHS, इसको हम लोग RHS राइट हैंड साइड बोलेंगे हम लोग। अब जो टॉपिक्स, अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इक्वेशन का सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन वो होता है, वो नंबर, वो डिजिट जिसको यदि इक्वेशन में रखने पे इक्वेशन के दोनों तरफ के वैल्यू को सेटिस्फाइड कर देता हो, इक्वल कर देता हो, तो दैट इज सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, वह उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। जो मतलब कि कहने का मतलब कि वह वैल्यू जिसको हम LHS में पुट करें और RHS में भी पुट करें, तो LHS का जो वैल्यू है और RHS का जो वैल्यू है, यदि दोनों सेम आ जाता है तो वह उसका सॉल्यूशन होता है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ओनली वन सॉल्यूशन होता है, एक ही ऐसा डिजिट होता है, एक ही ऐसा नंबर होता है जो दोनों तरफ के वैल्यू को सेम करता है। अब इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे इक्वेशन क्या होता है, एक बैलेंस की तरह होता है, एक तराजू की तरह होता है, एक तराजू मान लो बैलेंस की तरह होता है। और एक बैलेंस पर हमने एक तरफ क्या रखा, x+3 रखा, और एक तरफ क्या रखा हमने 5 kg का वेट रखा। अब इसको हमको बैलेंस को इक्वल करना है, बैलेंस को इक्वल करना है हमको, तो आप इसको कैसे इक्वल करोगे, कैसे, क्या कौन सा यहां पे रखोगे कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। अभी ये सेम नहीं है, अभी एक नीचे है एक ऊपर है, लेकिन आप क्या चीज रखोगे कि सेम हो जाएगा। तो यहां आप क्या देख रहे हो कि 3 kg का ऑलरेडी रखा हुआ है, इधर 5 kg का है, और ये जो x है वो यहां हम कितने kg का रखेंगे, यदि 1 kg का रखते हो तो 3 1 4, इधर 4 kg होगा, इधर 5 kg होगा, सेम होगा, इक्वल आएगा, नहीं आएगा। तो हम 2 kg रखते हो तो 2 और 3 5 kg होगा, यहाँ भी 5। अब आपका यहाँ जो बैलेंस है वो इक्वल हो जाएगा, यानी कौन सा वैल्यू हमने x की जगह पे रखा जो दोनों को इक्वल कर दिया, 2 रखा, यानी कि x = 2 is the solution of equation। तो दिस इज ओनली 2, केवल एक ही 2 kg है जिसको रखने पर यह दोनों तरफ के वैल्यू को सेम कर सकता है, अदरवाइज कोई भी ऐसा वेट नहीं है जो सेम कर सकता है। इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन भी वन ही होता है, वन ही होता है, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। सो द व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, x = 2। अब जो है इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के जनरली दो मेथड्स है, और भी मेथड्स होते हैं, जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड होता है जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और यहाँ 2 मेथड्स होते हैं। अब जिसमें जैसे हमको एक इक्वेशन 2x + 3 = 7, इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन करना है मींस आपको इक्वेशन सॉल्व करने हैं, तो क्या करना होता है उसमें हमको x का वैल्यू निकालना होता है, यानी जो वेरिएबल होते हैं उस वेरिएबल का वैल्यू हमको निकालना होता है। ये x है तो x निकलेगा, y है तो y का वैल्यू फाइंड करेंगे, z है तो z का वैल्यू फाइंड करेंगे। जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू हमको प्योर x, प्योर y, प्योर z, यानी उसमें उसके साथ कुछ भी नहीं हो, केवल ओनली 1 x, ओनली 1 y,
ओनली वन z, इसका वैल्यू हमको निकालना होगा। तो हम इसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे इसको कि ये जो इधर जो आप x केवल हमको चाहिए इधर, तो इसके साथ में 3 है, ये 2 है, तो इसको धीरे धीरे हमको हटाना पड़ेगा। अब हटाना पड़ेगा तो हम हटाएंगे कैसे, इसको रिमूव कैसे करेंगे। अब यहाँ +3 है तो +3 को हटाने के लिए हमको माइनस देना होगा, -3, क्योंकि सेम डिजिट कट जाता है, आपको मालूम है पहले से। तो जो रहेगा, यदि ये प्लस में रहेगा तो माइनस देके, माइनस में रहेगा तो प्लस देके इसको रिमूव करना है। तो सब यहाँ हम लोग लिखेंगे सबट्रैक्टिंग 3 from the both sides। अब 2x + 3 ऑलरेडी पहले से है, और यहाँ पर 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो -3। यहाँ जो है इधर आपको 7 ऑलरेडी है, और 7 में से हम लोग -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ +3 और -3, 3 से 3 गया तो आपको ये 0 हो जाता है। तो यहाँ आपको आया क्या 2x, इधर क्या हुआ 7 से 3 गया तो 4। अब आपको x, तो x, अब यहाँ पे x यानी 2x, इट मींस 2 × x, 2 × x। अब यहाँ ax 2 से मल्टीप्लाई है, इस 2 को हटाना है। तो ये 2 कब हटेगा, जब यहाँ इसके नीचे यदि 2 होगा, यदि हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ही ये हट सकता है। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइडिंग both sides by 2, तो then what we write, 2x by 2 equal to 4 by 2। 2 से 2 रिमूव हो गया, अब 2 2 जा 4, therefore x equal to 2। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। अब जो आप ये जो डेफिनेशन है, इसको यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक, इसको लिख ले आप वीडियो को आगे पीछे करके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब जो आपको एक जो अदर जो मेथड होता है वो ट्रांसपोर्टेशन मेथड, मोस्ट पॉपुलर मेथड ट्रांसपोर्टेशन मेथड या ट्रांसपोज मेथड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। जनरली ज्यादा से ज्यादा इक्वेशंस लोग इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मेथड। अब ट्रांसपोर्ट जो इक्वेशंस होते हैं, सबसे पहला क्या है कि इक्वेशंस आपको डिफरेंट टाइप के होंगे। एक तरह का तो इक्वेशन ऐसा होगा जिसमें वेरिएबल वन ही साइड होगा, तो आपको जैसे 5x + 3 = 28, इसमें एक ही साइड जो है वेरिएबल है। सेकेंड क्या है कि कुछ इक्वेशन ऐसे होंगे कि जिसमें आपको दोनों तरफ वेरिएबल होंगे। थर्ड टाइप में आपका जो इक्वेशन है वो इस टाइप का हो सकता है। और भी तरह की आपको इक्वेशंस हो सकते हैं, जैसे 3y + 5 by 2 = 4। ये डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशन हो सकते हैं। अब इसमें हमको सॉल्व करना है ट्रांसपोर्टेशन मेथड से। हमको ट्रांसपोर्टेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो
सपोज दैट जैसे हमको ये फर्स्ट सॉल्व करना है, हमको 5x + 3 = 28, इसको हमको सॉल्व करना है ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज मोस्ट पॉपुलर मेथड, ज्यादा से ज्यादा इक्वेशन को इसी मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें कि जो भी जैसे 5x है तो x के जो छोड़ करके, यानी कि जो वेरिएबल होता है उसको छोड़ करके कांस्टेंट जो भी होते हैं उस कांस्टेंट को इस तरफ से उस तरफ ले जाया जाता है, यानी इक्वल का जो साइन है वो इक्वल के उस तरफ ले जाए, वेरिएबल को एक साइड में और कांस्टेंट को एक साइड में हम लोग करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग 5x इस साइड में रहेगा, इसको 3 को हमको इस तरफ लाना है। तो इसमें होता क्या है कि जब भी कोई नंबर को हम इक्वल के उस साइड ले जाते हैं या इक्वल के इस साइड लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये नहीं कि +3 है तो इधर भी हम +3 लेंगे, नहीं, यहाँ +3 है तो जब ये इक्वल के इस साइड में आएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो आपका ये इधर 5x और इधर 28 से 3 सब्ट्रैक्ट हो गए 25 एंड x = 25। और यहाँ 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाले डिजिट को जब आप दूसरे साइड ले जाओगे तो वो उधर के नंबर के अपॉन में हो जाएगा, यानी बाय में, डिवाइड में आ जाएगा। 25/5, इट मींस अब 5 से 25 को डिक्रीज करेंगे तो यहाँ 5। सो आपने देखा कि इसका जो सॉल्यूशन है इसका वैल्यू वो 5 है। अब सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसमें क्या है कि वेरिएबल ऑन द बोथ साइड वेरिएबल। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो बोथ साइड्स में जो वेरिएबल है तो हम क्या, आपको पहले भी बता चुके हैं, क्या बताया आपको कि वेरिएबल को एक तरफ कर लेना है और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेना है, यानी कि वेरिएबल को कोशिश करेंगे कि हम LHS साइड में ले जाते हैं और कांस्टेंट को RHS साइड में ले जाते हैं। तो आप 3x और इधर आप जो है 2x को इधर ले आओ तो वो इक्वल से इस साइड आएगा तो इसका साइन आपको चेंज करना होगा। फिर आपको इधर 6 है और -4 उधर जाएगा तो +4, यहाँ भी आपका 4 का साइन चेंज करना होगा क्योंकि इस साइड जा रहा है। अब 3x से 2x जाता है तो 1x, जिसको हम लोग x लिखते हैं, केवल x 1x और x को 1x और 6 + 4 10। So the solution of this equation x = 10. Now the question number 3rd. Question number 3rd, x y 2 = 4। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि कोई प्लस नहीं है, ना माइनस का साइन है, ना ऐड है, ना सब्ट्रैक्ट है। ये जो नंबर है वो डिवाइड के रूप में है, अपॉन के रूप में। तो अपॉन में जो भी नंबर्स होते हैं, जब हम किसी को ऐड नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तब जाके हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ x और इंटू 1 और इधर आपको 2 × 4, x × 1 x और 2 4 जा 8। दिस इज solution of this equation. Now the question number 4. Now we solve the question number 4. 3y + 5/2 = 4. This is your question number 4. तो यहां भी आप क्या देखते हो कि 3y + 5, आप 3y में 5 को ऐड नहीं कर सकते हो, यहाँ 2 से आप डायरेक्टली इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, यहाँ भी अकेला 4 है, तो यहाँ भी हमारे पास कोई
प्रोसेस करने का ऑप्शन नहीं बचता है। तो यहाँ भी हम लोग, और फॉन्ट में लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैं बताया आपको कि जो इसका न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से, तो आपको 3y प्लस 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इधर आपका हो जाएगा 2 × 4। अब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी को तो क्या होता है, बताओ क्या होता है, वही डिजिट, सेम डिजिट वही हो जाता है जो रहता है 3y प्लस 5, तो 3y प्लस 5 ही होता है। अब यहाँ पे आपको 2 4 जा 8 हो गया। अब आपको 3y, अब 5 को यहाँ से अब इस फॉर्म में आ गया इक्वेशन, जैसे हमने फर्स्ट का सॉल्व किया, सेकंड का सॉल्व किया, इस फॉर्म में आ गया। तो अब हमको 5 को इधर लेके आना है, तो 8 - 5, तो आपका 3y इक्वल टू आपको 8 - 5 3, so y equal to 3/3 1, therefore the value of y equal to 1, and this is the solution of the equation. ओके, तो ये आपका, हमने इसमें जितने भी टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने अच्छे से एक एक करके पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट, एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एंड हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। अब इतना समझ जाने के बाद आप एक्सरसाइज को इजीली बना सकते हो। अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा, उस नेक्स्ट वीडियो में जो वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड है, जो लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है उससे संबंधित वीडियो हम आप लोगों को बनाकर भेजेंगे, जिसमें आप उसको अच्छे से बनाना सीख जाओगे। तो ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।